तो ऑप्टिक्स में अब हम लास्ट पार्ट पे मूव ऑन करें, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे डिस्कशन करेंगे। अब मैं सबसे पहले विजुअल एंगल की बात करता हूँ। ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई का देखो जरा, वेरी इंटरेस्टिंग, कितना नेचर ने बढ़िया चीज बनाया है। नेचर का मतलब मेरे देखो करे, वो देखो चमत्कार कि क्या चीज बनी है इतनी बढ़िया। ये मैंने आई का स्टार्ट ऊपर वाला पहले का लेंस बनाया, ठीक है, ये पीछे रेटिना। सबसे पहले ये देखो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज ये रेज गई, ये इसकी इमेज बन गई, रेटिना पर बन गई। ये ऑब्जेक्ट ने जो एंगल्स बनाया, दिस इज कॉल्ड विजुअल एंगल। तो पहला पॉइंट लिख, पहले डायग्राम बना लो फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले डायग्राम। रे ऑप्टिक्स है ना? हाँ बेटा, रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स का लास्ट पार्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बना लिया? सर एक मिनट। बना लिया सर। हाँ, अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, the image formed by human eye, the image formed by human eye, the image formed by human eye is inverted at retina, is inverted at retina. But the जो भी, क्यों बेटा बायो वाले बताओ, इरेक्ट क्यों हो जाता है ब्रेन? बट द ब्रेन मेक्स इट अपीयर इरेक्ट, बट द ब्रेन मेक्स इट अपीयर इरेक्ट। पहला पार्ट तो ये हो गया, बट द ब्रेन मेक्स इट अपीयर इरेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट में लिखो, the size of image, the size of image depends on the visual angle. The size of image, the size of image depends on the visual angle. The size of image depends on the visual angle. As visual angle increases, ये increase होगा, size of image will increase. As visual angle increases, size of image will increase. ये भी ठीक है सर? ऑब्वियसली अगर ये ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो विजुअल एंगल बढ़ेगा, इमेज का साइज भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट लिखो, irrespective of object distance, irrespective of object distance, the image distance is always fixed
irrespective of object distance, the image distance is always fixed. Irrespective of object distance, the image distance is always fixed. बेटा ये distance हमेशा fixed है. ये distance lens और retina के बीच का ये distance fixed है. Irrespective of object distance, image distance is always fixed. इसी में लिखो. This means that with change in object distance, this means that with change in object distance, the focal length of eye lens will change. The focal length of eye lens will change क्योंकि this is fixed. This is fixed. This is fixed. ये चेंज होगा तो ये चेंज होना चाहिए. बेटा ये तो फिक्स्ड है, ये बदल नहीं रहा है, तो इसके चेंज होने से f चेंज होगा. इतना लिख लो पहले. f किसका? लेंस का, आई लेंस. सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, थोड़ा सा बता रिकॉर्ड दीजिए। कर रहा हूँ बेटा. रिकॉर्ड कर. देख लेना. कुछ नहीं. देखो ये ह्यूमन आई है. ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, यही बताया. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन रही है, रेटिना पर बन रही है. और ये जो इमेज है ये रेटिना पे इन्वर्टेड है. ठीक है. बट हमारा जो ब्रेन होता है वो उसको इरेक्ट करके दिखाता है. एक तो ये पॉइंट बताया. दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि जो ये इमेज का साइज है, ये इमेज का जो साइज है ये इस विजुअल एंगल पे डिपेंड करेगा. अगर ये ऑब्जेक्ट जैसे से पास में आएगा, ऑब्जेक्ट के साइज को तो आप चेंज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर पास में आएगा तो विजुअल एंगल बढ़ेगा, इमेज का साइज बढ़ जाएगा. तीसरा पॉइंट ये बताया कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, जो इमेज का डिस्टेंस है वो तो हमेशा फिक्स्ड है, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस. उन्नति क्लियर हो गया? उन्नति? यस सर। तो अब मैं बता रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के चेंज होने से इस लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है, इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होती है. ये लिखो, इतना लिखो. ये फिक्स्ड है. लिख लिया? यस सर. अब उसमें एक पॉइंट लिखो. the ability of the eye, साथ में लिखना है. The ability of the eye, to change, its focal length, the ability of the eye to change its focal length of eye lens is
called power of accommodation, is called power of accommodation. आइस की फोकल लेंथ जो चेंज हो रही है इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन. This change in focal length is done by this change in focal length is done by this change in focal length is done by ciliary muscles. यहां पे कुछ मसल्स होती हैं ciliary muscles. यहां पे जो आपके लेंस को this change in focal length is done by ciliary muscles. अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, इसी में as object distance decreases, बेटा यहां देखो ये तो कांस्टेंट है फिक्स, अगर u कम होगा as object distance decreases focal length will also decrease. As object distances decrease the focal length will decrease. focal length decrease हो जाती है. This will strain the eye. This will strain the eye. This will strain the eye. आंखों पे स्ट्रेन आता है. ऑब्वियसली तुम जानते हो जितना चीज पास में आएगी, यहाँ देखो पास में होगा तो आंखों पे स्ट्रेन आता है. ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, आंखों पे स्ट्रेन आता है. अब लिखो इसमें फॉर अ नॉर्मल आई, फॉर अ नॉर्मल आई the far point is infinity. For a normal eye the far point is infinity. Far point is infinity. Normal eye के लिए far point is infinity and eyes are totally relaxed. जब बिल्कुल दूर देखते हो तो eyes बिल्कुल relaxed होती हैं. The far point is infinity and the eyes are totally relaxed. And the near point is 25 centimeter. And the near point is 25 centimeter. अब लिखो if, अब एक पॉइंट लिखो, if the object distance, if the object distance is less than 25 centimeter, if the object distance is less than 25 centimeter, the strain would increase. The strain would increase. Obviously strain बढ़ने लगेगा. मतलब यहाँ देखो अगर कोई चीज बहुत छोटी है, अगर कोई चीज बहुत छोटी है जिसको तुम पढ़ना चाहते हो, तो छोटी चीज को पढ़ना चाहते हो तो उसका विजुअल एंगल बढ़ेगा तभी बड़ा दिखाई देगा. तो विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए उसको पास लाना पड़ेगा. बट पास लाना चालू 25 सेंटीमीटर पे रखा है, नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत छोटा अक्षर है, नहीं देख पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो. तो अब आपको देखना भी है, तो अब आप क्या करोगे, उसको पास लाओगे. पास ला रहे हो बट बढ़ तो दिख तो रहा है पर आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है. आंखों पे स्ट्रेन आ रहा है मतलब अगर ऑब्जेक्ट, इफ यू वांट टू सी वेरी स्मॉल written text, small written text, you will have to bring it closer than 25 centimeter to increase the visual angle, but at the same time your eyes will be strained. आया समझ में? आया बेटा समझ में? अगर कोई बहुत छोटी चीज जिसको तुम नहीं पढ़ पा रहे हो 25 सेंटीमीटर पे रखकर, पढ़ना तो चाहते हो तो उसको आंखों के पास लाओगे ताकि विजुअल एंगल बढ़े, पर विजुअल एंगल के बढ़ने के साथ साथ तुम्हारी आंखों पे स्ट्रेन बढ़ने लगेगा. इज दैट पार्ट क्लियर? शुड बी क्लियर है जो समझाया?
Yes, sir. चाहो तो लिख लो, if very small text is to be read, if very small text is to be read, the distance will be less than 25 centimeter. The distance would be less than 25 centimeter. Such that it increases the visual angle. Such that it increases the visual angle. But that would develop strain. इतना क्लियर हो गया? अब मैं सिंपल माइक्रोस्कोप बताऊंगा। लिखो, हेडिंग डालो, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। Simple microscope is a convex lens. Simple microscope is a convex lens. It is used for increasing the visual angle. It is used for increasing the visual angle without causing strain on the eyes. Okay. मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से आप छोटी चीज को पढ़ पाओगे और वो सिंपल माइक्रोस्कोप विजुअल एंगल को बढ़ाएगा भी, साथ में आंखों पे स्ट्रेन नहीं आएगा। तो कैसे? सबसे पहले समझाता हूं। Image at least distance of distinct vision, ये मतलब 25 सेंटीमीटर में। देखो अभी मैं पहले समझा दूं, फिर तुम लिखना आराम से। इसको मैं डी से डिनोट करूंगा, कैपिटल। देखो अब क्या हो रहा है। ये लेंस, फोकल लेंथ, ये ऑब्जेक्ट है जो छोटा सा, जिसको आप देखना चाहते हो, बट आपकी यहाँ पे आईज हैं। लेंस की इमेज मेरी आईज के लिए ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैं लेंस की इमेज को देखूंगा, तो मैं क्या चाहूंगा कि लेंस की जो इमेज है वो 25 से कम पे ना बने। बेटा 25 से कम पे बनेगी तो आंखों पे स्ट्रेन आएगा। तो मैंने ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा हुआ है, सेट कर लिया कि जो मेरी इमेज है वो वर्चुअल है, और ये डी पे बनी। अच्छा सर, 25 पे बनी। अब मुझे बताओ, अगर लेंस नहीं था, जब लेंस नहीं था और इसी ऑब्जेक्ट को मैं 25 पे रख के देखता, इसी ऑब्जेक्ट को 25 पे रख के यहां से देखता, तो ये एंगल छोटा है और ये एंगल जो इसने बनाया ये बड़ा है। देखो ना, इसने जो अब एंगल बना, 25 पे इमेज बनी, हाँ बनी सर।
एंगल ज्यादा है, हाँ है। ये बिना लेंस के 25 पे रखा हुआ है, डी पर, डी मतलब 25, इसका ये एंगल अल्फा बीटा से छोटा है। तो अब देखो ना, आपकी आंखों पे स्ट्रेन भी नहीं आया और विजुअल एंगल भी बढ़ गया। तो अब मैं इतना, अभी there's a term called मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन नहीं, मैग्नीफाइंग पावर ये होता है एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ मतलब आप ये देख रहे हो कि जब आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा था तब का एंगल, और लेंस रखा तब का एंगल, उसमें कितना फर्क आया। तो इस हिसाब से जो ये अभी बनेगा मैग्नीफाइंग पावर, ये आएगा एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। इतना लिख लो पहले, चलो डायग्राम बनाओ पहले। इतना बना लो और लिखो। हाँ रघु पढ़ा रहा था मैं, कोई नहीं, नहीं मैं लगाता हूँ आधे घंटे के बाद। बना लिया तो बताना बेटा।
यहाँ पर से अब मैं ये विजुअल ये निकालूंगा मैग्नीफाइंग पावर, अब देखो कैसे निकलेगा। इसी में देखो बेटा, ये एंगल्स बहुत स्मॉल है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े होंगे। तो एंगल बीटा को देखो मैं लिख रहा हूं ए डैश बी डैश अपॉन डी, मतलब tan बीटा, अगर tan बीटा देखोगे तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, हाँ सर। और tan बीटा में एंगल छोटा है तो tan बीटा इज बीटा। इसी तरीके से tan अल्फा देखो, अब मैं इसकी वैल्यू ये एक तरीके से देखो, अच्छा कुछ अभी चुप रह रहा हूं, अभी कुछ नहीं। ये अगर देखें तो ये इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज आ गया। तो सर आप तो ये कह रहे थे कि ये मैग्निफिकेशन नहीं होता है, पर ये तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज आ गया। अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा कि ये मैग्नीफाइंग पावर एक अलग चीज है, मैग्निफिकेशन एक अलग चीज है, पर अभी तो सर सेम आ रहा है, आने दो। अब यहाँ देखो, दिस इज साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला लेंसेज में होता है वो v बाई यू होता है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, v बाई यू होता है। तो इस केस में v है माइनस डी, u में माइनस यू, ये भी ठीक लिख रहे हो। d बाई यू, अब देखो देखो देखो, मैं कुछ अभी आगे और लिखूंगा। d से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सो मैग्नीफाइंग पावर इज 1 प्लस, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पता था। एंड मैग्नीफाइंग पावर इज एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट 25 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग डेफिनेशन है दोनों की। मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। और मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन है एंगल ऑफ इमेज जहां भी बन रही है अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, जब उसको हम कहां रख के रखते 25। इस केस में जरूर दोनों सेम आ रहे हैं, जब 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम है, तब लिख लो। फिर आगे बताऊंगा, भी एक आध केस और आएगा जब ये समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है, इसमें सेम आ रही है वैल्यू।
लिख लिया हो तो बताइएगा। लिख लिया सर। तो यहाँ देखो, ये आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, 1 + d/f। मैग्नीफाइंग पावर फॉर अ माइक्रोस्कोप क्या है? एंगल ऑफ इमेज, जहां भी इमेज बने, अपन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, पर ऑब्जेक्ट को रखना है 25 सेंटीमीटर पर। उससे दूर रखोगे तो ऑब्वियसली तुम दूर क्यों रखोगे ना, कंपेयर करने के लिए। पास रखोगे तो स्ट्रेन है। अभी जब इमेज 25 सेंटीमीटर पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन सेम आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी का डिस्कशन आगे बढ़ेगा। अब हेडिंग डालो, बहुत इजी है। देखो, हम कभी भी लेंस से इमेज 25 से पास में नहीं बनाएंगे, आंखों पे स्ट्रेन आएगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या चीज होती है सर जी, ये बताइए। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इमेज इंफिनिटी पे बनानी है। ओके, इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। आइज रिलैक्स है, बढ़िया। एंगल बीटा, और इसी ऑब्जेक्ट को जब मैं देखता हूं बिना लेंस के, तो मैग्नीफाइंग पावर एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा। अब एंगल बीटा ए बी अपॉन एफ, ए बी अपॉन डी, ये आ गया इस बार मैग्नीफाइंग पावर। और अगर कोई इस बार मैग्निफिकेशन पूछ ले कि क्या है, ओ ओ ओ ओ इंफिनिटी, मैग्निफिकेशन इंफिनिटी है, और मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ है। ये देखो, डी बाई एफ, इसके पहले था 1 + d/f। वो ज्यादा क्यों था? क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट जो इमेज थी वो पास में थी। भाई अगर इंफिनिटी पे इमेज बनाओगे उसके द्वारा एंगल, और अगर लेंस के द्वारा इमेज यहां पर है तो ये एंगल ज्यादा होगा ना यार। जबकि देखो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तब उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम है एज कंपेयर टू जब इमेज बन रही थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। हेडिंग डालो नॉर्मल एडजस्टमेंट, 2 लाइन का थ्योरी लिख पाऊंगा? सर पहले डायग्राम बना लें। नहीं, पहले पहले मैं लिख पाऊंगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, लिखो 2 लाइन्स ऑफ थ्योरी। In normal adjustment, the image is formed at infinity. The image is formed at infinity. लिख लो, करो।
लिखा हो तो बताना। लिख लिया सर। सर एक मिनट। और अगर कहीं इमेज कहीं और बने, 25 पे तो इसलिए बनाते हैं कि उसमें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है, इन्फिनिटी पे इसलिए बनाते हैं ताकि इमेज आंखें रिलैक्स है। कहीं और बनाओगे, अब उसको प्रॉब्लम के फॉर्म में देख लेंगे भी थोड़ी देर में। चलो अब हेडिंग डालेंगे। अपने को बेटा ट्रांजिस्टर पे सवाल चाहिए, क्योंकि मैं देख चुका हूँ ट्रांजिस्टर पे सवाल न्यूमेरिकल आ जाता है। हेडिंग डालो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कुछ नहीं यार, 2 लेंसेज का यूज कर रहे हैं। पहले मैं इमेज डिस्टिंग्विशन बनाऊंगा। देखो 2 लेंसेज, वेरी वेरी सिंपल। पहला लेंस कहलाता है ऑब्जेक्टिव, ये इसमें पहले ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर है, इसके रखते हैं। ये इमेज बनी इसकी। ठीक है सर। अब एक और लेंस होगा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आई पीस। हम अपनी आंखें यहां से देखेंगे। अब ये जो है, ये जो है इस बार इसके फोकस के तो अंदर है, जैसे पहले था ना बेटा, याद करो पहले वाले केस में भी फोकस के एक बार अंदर था, तो अब इसकी इमेज पर ये ऐसा सेट किया जाएगा, ये यूई, ये ऐसा सेट किया जाएगा कि जो इमेज बने वो डी पर बने। ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ना बेटा, ये डी। अब ये इमेज का एंगल है बीटा, बीटा। और जब ऑब्जेक्ट बिना किसी लेंस के हम देख रहे हैं रखकर, अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, मैग्नीफाइंग पावर बेटा ध्यान दीजिएगा, एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा। एंगल बीटा ए डैश बी डैश अपॉन कैपिटल डी, एंगल अल्फा मतलब ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख के जो देखेंगे। ये मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है, नॉट मैग्निफिकेशन। अब मैं बोल रहा हूं आपसे, देखो देखो देखो। इसको मैं ऐसे अगर लिखता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको।
ए डैश बी डैश अपॉन, नहीं सॉरी ये ए डबल डैश था ना बेटा, ये तो हाँ, इसको मैंने ये लिखा, ऊपर ये कर दिया। अब क्या करने वाले हो सर, मुझको बता दो, कहाँ गया माउस मेरा? ओहो, अरे क्यों नहीं जा रहे? अरे, यहाँ तक की कहानी समझ में आई? हाँ ना बोल दो भैया जी, तभी फिर आगे कहानी चलेगी। और Yes, अब sir. हाँ आगे आओगे, इजी है। अब अगर तुम नोटिस करोगे, ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, देखो ना, ए डैश ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, और ये है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आईपीस का इसका निकालोगे मैग्निफिकेशन, तो वीओ बाय यूओ आएगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये देखो और ये देखो, और एमई निकाल लोगे तो वो 1+d/fe आएगा। इसका मैग्निफिकेशन प्लस में क्यों आ रहा है? कोई मुझको बताएगा क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसा ऑब्जेक्ट नीचे वैसी इमेज नीचे। इसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों आ रहा है? ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे। ये तो वैसे ही आ गया जैसे पहले वाला था। तो जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर आया, मैग्नीफाइंग पावर ये लो जी, ये फॉर्मूला बन गया। लिख लो पूरा डायग्राम वायग्राम बना के।
लिख लिया हो तो बता देना। सर नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। लिख लिया। यस सर। इसमें लिखो द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज distance between the two lenses distance between the two lenses is VO plus UE. Magnifying power will increase if FO is less and FE is also less. इतना लिखो magnifying power, सर द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज के बाद क्या लिखा है? वो वैल्यूज लिख दी थी बेटा, देखो डायग्राम में VO plus UE, ये देखो ये VO है और ये UE, the distance between the two lenses VO plus UE, ये लिखा था। और फिर मैं ये कह रहा था FO FE दोनों कम होना चाहिए फॉर मैग्नीफाइंग पावर टू इंक्रीज। अगर तुम चाहते हो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा रहे, FO FE दोनों कम होना चाहिए। सर FE तो समझ में आ रहा है कम होना चाहिए, बट आपने FO को कैसे बोला कि कम होना चाहिए? आपको कैसे पता? ये बताओ। जितना UO छोटा रहेगा, जितना UO को कम करोगे उतनी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब UO को अगर कम करना है और UO है फोकस के बाहर, तो अगर UO छोटा करना पड़ा तो FO को भी कम रखना पड़ेगा ना बेटा। बस यही बताना था। अब लिखो इसी में एक और, अभी था आपका इमेज एट डिस्टिंक्ट विजन, अब लिखो नॉर्मल एडजस्टमेंट। लिखो नॉर्मल एडजस्टमेंट। इस बार ये इसके फोकस पे आना चाहिए।
इस बार ये फोकस पे होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, अब मैं फिर देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को बिना किसी लेंस के डी पे रखा, अल्फा, तो मैग्नीफाइंग पावर इज एंगल बीटा अपॉन एंगल अल्फा। एंगल बीटा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ए, this upon this, angle alpha AB upon D, A dash B dash, बेटा ये इसका मैग्निफिकेशन है, देखो ना, ये A dash B dash अपॉन AB, ये ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन है। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। ये मैग्नीफाइंग पावर आ गया, ये देखो पहले वाले से कम है, यहाँ 1 + d by f ही था। क्यों कम है? क्योंकि इसमें इमेज फाइनल दूर बन रही है। प्लीज बना लो। ये लो। इस बार मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी आएगा, ध्यान रखना। इस बार टोटल मैग्निफिकेशन निकालोगे तो इन्फिनिटी आएगा। लिख लिया हो तो बता। लिख लिया सर।
इसमें लिखो डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज इज इस बार इसको L2 से शो कर दो। और जो पहला वाला था इसको जरा L1 से शो करो ऐसे करके। अब L2 बड़ा है, ध्यान रखना L2 की वैल्यू बड़ी है। L2 इससे बड़ा था बेटा, आईटी में आ चुका है इस पे। L2 बड़ा है बट अब इस केस का मैग्नीफाइंग पावर कम हो गया है। आपने लेंसेज के बीच में दूरी बढ़ा रहे हो तो मैग्नीफाइंग पावर कम हो रहा है। सर कैसे पता ये ज्यादा है? क्योंकि UE FE से कम था ना। UE जो था वो FE के अंदर था पहले वाले केस में। देखो UE जो है वो FE के अंदर है, तो UE जब FE के अंदर हुआ तो ऑब्वियसली L1 छोटा हुआ। तो क्वेश्चन आईटी में आया था कि अगर डिस्टेंस लेंसेज के बीच का हम बढ़ाते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ता है? तो मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीजेस। आज इतने करेंगे यार।